जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताए थे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये है कि सॉल्व एलपीपी को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? मीन ऑफ जेड 2 टाइम ऑफ x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2, ये सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट फंक्शन। एसटीसी सब्जेक्ट टू कंडीशन ये दिया गया है 2 टाइम ऑफ x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 ग्रेटर देन FC, 4 टाइम ऑफ x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 120 120, x1 x2 0 ग्रेटर देन, ये होता है कंडीशन। सबसे पहले सॉल्यूशन में टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ये, एक्चुअली हम चाहे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले अगर हम x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 बराबर कितना मिलेगा 20। तो इस केस में x1 0 x2 0 x2 20 तो पॉइंट हो गया। दूसरे केस में x2 0 तो x1 आ गया 40, सो द पॉइंट्स 40 का 0 हो गया। 10 2x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 बराबर 80 इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। कितना 20 0,20, यहाँ पे 0,20, यहाँ पे 0,40। तो ये लाइन को ज्वाइन करने वाला एक ये वाले का हो गया। पहला चीज समझिएगा, ये जो लाइन है ये वाली, ये आपको यहाँ पे 0,20, यहाँ पे 0,40, तो ये एक लाइन हो गया जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करता है। और इसी प्रकार हमने क्या किया कि x1 x2 को 0 रख दिया इन द 2 टाइम ऑफ x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 ग्रेटर देन 80। यहाँ 0 इज ग्रेटर देन 80 जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए विच इज फॉल्स। सो सॉल्यूशन सेट लाई आउटसाइड फ्रॉम द ओरिजिन। इस ओरिजिन के आउटसाइड लाई करेंगे। ओरिजिन के आउटसाइड मतलब ये वाला जा रहा है ना, ये जा रहा है, मतलब ये जो है ये आउटसाइड का नोटेशन है। क्लियर? तो यहां तक का तो हमारा ये है। फिर समझना है, समझ सकते हैं। हमें क्या होता है, इसका ग्राफ बनाना होता है। हमें कंडीशन ये है कि किसी एक वेरिएबल को आप पहले 0 रखिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरे वेरिएबल को 0 रखेंगे तो उसके बाद जो बचा है उसको मिल जाएगा। दोनों से पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट, ये लाइन जो आज दी गई है ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है, तो इनको मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन बना दिए। अब इसके बाद क्या करना होता है कि आपको ये चेक करना है कि इनका जो सॉल्यूशन सेट लाई करेगा इनसाइड या आउटसाइड। उसके लिए x1 x2 को 0 रख दीजिए। अगर 0 रखने पर यहाँ पे अब 0 ग्रेटर देन 80 फॉल्स हो गया, मतलब ये जो सेंटर है 0 रख रहा हूँ ये सोल्यूशन में नहीं आ रहा है। ये जो सेंटर है ये सोल्यूशन में नहीं आ रहा है, इसका सोल्यूशन इसके आउट भाग रहा है, इसलिए मैंने आउट का नोटेशन ले लिया। क्लियर? अब दूसरे तरफ आएंगे आप। नाउ टू प्लॉट 4 टाइम ऑफ x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2 120। पुट x1 इक्वल टू 0 तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा 0,40। ऑल्सो पुट x2 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 30। सो पॉइंट्स ऑफ 30,0। thus 4x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2 120 इज अ लाइन। मतलब वही चीज, ये एक लाइन होगा। इस पॉइंट ज्वाइन, जैसे 0,40 और 30,0, यहाँ का पॉइंट ये है, ये आपका 30,0 का पॉइंट ये है। ठीक है, इनको मिलाने का लाइन होता है। अच्छा, इसमें भी आप x1 x2 को 0 रख देते हैं, देन वी गेट 4x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2 ग्रेटर देन 120। 0 इज ग्रेटर देन 120 विच इज फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है इसका मीनिंग होगा सो सोल्यूशन लाई आउटसाइड फ्रॉम द ओरिजिन। जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन के आउटसाइड लाई करता है। आउटसाइड लाई करता है तो यहां से हमारा क्या हो गया कि ये लाइन है इसका 40 और 20 इसका था, 30 और 40 इसका है, तो ये भी आउटसाइड है। आउटसाइड है तो आप ये देखेंगे इसका तो बाहर आ ही रहा है और इसका वाले का भी बाहर आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन रीजन हो गया सिंपली। और जब ये कॉमन रीजन हो गया
तो यहाँ पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। वो कैसे करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ घटाइए, तो आपको x2 की वैल्यू आ जाएगी 8 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 24। तो हमने क्या किया, जैसे हमारा ये कार्डिनल पॉइंट हो गया कि इसके बाहर ए बी सी, तो यहाँ पे जो रीजन है वो रीजन कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है, दैट इज ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन तो बाउंडेड नहीं है, लेकिन सोल्यूशन यहाँ बाउंडेड आएगा क्योंकि मिनिमम का केस है। तो रीजन इज अनबाउंडेड। अगर रीजन अनबाउंडेड है, अब हम इसका आगे लिखते हैं। तो यहां हम ये लिखते हैं, thus the region is unbounded and corner points क्या है, पहले ए है, ए जिसमें हम रख रहे हैं 40,0, फिर बी है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम रख रहे हैं 24,8, फिर आपका सी है जो यहाँ का पॉइंट है 0,40। नाउ टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू, तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट है, 1 by 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करना है। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, z बराबर 2 टाइम ऑफ x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2 और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब इनके करेस्पॉन्डिंग पहला, अगर a रखते हैं 40,0, तो यहाँ पे आप रखोगे तो z इक्वल टू 40,2 प्लस 3,0 बराबर 80। अगर b रखते हैं, जब b वाले को रखेंगे, b कितना है 24,8, तो यहाँ पे z इक्वल टू 24 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 8, 24 में 48, 48 24 72। और सी रखते हैं, तो ये सी में है आपके पास 0,40। अगर यहाँ पे रखते हैं 0 गुणित 2, 3 गुणित 40, 120। तो मिनिमम हमारा फंक्शन जो था वो मीन था 10, द मिनिमम वैल्यू इज 72, ठीक है। किस पॉइंट पे आया है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे 24,8, दिस इंप्लाइज x1 बराबर 24, x2 बराबर 8 आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू आपकी हो गई जो आपका यहाँ पे आया 72। तो ये हमारा आंसर है। अगर कोई दिक्कत हो, अच्छा एक चीज और, यहाँ रीजन जो था अनबाउंडेड लेकिन सोल्यूशन इज बाउंडेड, रीजन इज अनबाउंडेड बट सोल्यूशन इज बाउंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा
यहाँ पे कि इन दिस क्वेश्चन region is unbounded but solution is बाउंडेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेन का केस था यहाँ पे रीजन अनबाउंडेड लेकिन सोल्यूशन बाउंडेड था, रीजन अनबाउंडेड था। अब कोई डाउट हो तो बताइएगा। ओके।